हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपके साथ मैं हूँ स्वाति। आज हम करेंगे क्लास 7 की मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर्स यानी पूर्णांक की एक्सरसाइज 1.3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है एक्सरसाइज 1.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके ए पार्ट से। -30 डिवाइडेड बाय 10। तो -30 जो कि ब्रैकेट में है, -30 और डिवाइडेड बाय 10 से हम डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट यानी कैंसिल, 0 से 0 कट जाती है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? -3। नीचे 1 है लेकिन -3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -3। ये पूरा कट गया है, या हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो -3 हमारा क्या होगा? आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय -5। 50 डिवाइडेड बाय -5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 0 एज इट इज़, या 5 10 ज़ा 50। तो माइनस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो तो रिजल्ट माइनस में ही आएगा। अगर एक माइनस है हमारे पास तो रिजल्ट माइनस में ही आएगा। तो -10 ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है -36 डिवाइडेड बाय -9। तो ऊपर भी माइनस है और आप देख सकते हैं नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 9 एकम 9, 9 चौक 36। आंसर आ गया हमारे पास 4। नेक्स्ट है हमारे पास -49 डिवाइडेड बाय 49। अब ऊपर वाले में माइनस है, नीचे वाला पॉजिटिव है, तो 49 से 49 कट जाएगा। तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट? 1 पे कटता है ना, 49 1 ज़ा 49, 49 1 ज़ा 49, तो -1 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट में दे रखा है -2 + 1। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 13 को रखेंगे एज इट इज़, सेम रखेंगे, और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -2 + 1, -2 + 1 क्या होएगा? प्लस माइनस, सभी को पता है प्लस माइनस की फाइट होती है तो माइनस होता है, मतलब नंबर हमारे क्या होंगे? माइनस होंगे। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा हमारे पास। और दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ा नंबर कौन सा है? 2। 2 के साथ जो साइन होगा, मतलब बड़े नंबर के साथ जो साइन होगा वही साइन आएगा, तो -1 आया हमारे पास। और 13 डिवाइडेड बाय -1। अब हम डिवाइड करें इसे तो 1 से कटेगा तो वही सेम रहेगा, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास -13। ठीक है, रिजल्ट हमारे पास आएगा -13। नेक्स्ट है हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय -12। 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें या किसी से भी डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0। ये बात आप सभी को पता होगी। 0 की हम किसी से भी, किसी भी नंबर से चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, रिजल्ट हमेशा 0 ही आता है। नेक्स्ट है हमारे पास -31 डिवाइडेड बाय, अंडर द ब्रैकेट -30 प्लस और अंडर द ब्रैकेट -1। तो सबसे पहले जब भी हमें 2 ब्रैकेट्स दे रखी हो, जैसे ये छोटी ब्रैकेट है फिर बड़ी ब्रैकेट दे रखी है, तो पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। तो -30 प्लस -1 ये हमारा सेम रहेगा, -31 ब्रैकेट में हमारा सेम रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस वैल्यू प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का रहेगा, तो -31 आया इसको सॉल्व करके। और यहाँ पर भी है -31, तो डिवाइड करें -31 को, -31 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 31 से 31 कट गया, तो हमारा रिजल्ट आया 1। नेक्स्ट है हमारे पास ये, फिर ये इधर वाला इस बार ब्रैकेट में है, तो -36, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। -36 डिवाइडेड बाय 12, इसको ब्रैकेट में रखें और इधर
3 एज इट इज़ रहेगा। तो हम ब्रैकेट वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 12 एकम 12, 12 तिया 36। तो यहाँ पे हमारे पास आया -3, और अब डिवाइड में क्या आएगा, एक और 3 है हमारे पास, तो 3 को 3 से काट देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, माइनस तो बचा -1। अंडरस्टूड, समझ आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी ब्रैकेट में है और ये भी ब्रैकेट में है। तो आप देखिए -6 + 5, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा। तो 6 में से 5 जाएगा, 1 आया। बड़ी वैल्यू इनमें से कौन सी है, ये, और इसके साथ माइनस है तो माइनस। सेम ईयर यहाँ पे -2 + 1, वही प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, नंबर माइनस होंगे, यानी 2 में से 1 गया 1, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस। और वही -1 को हम -1 से डिवाइड करेंगे, मतलब काटेंगे, तो क्या आ गई वैल्यू, 1। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a डिवाइडेड बाय b + c इज़ नॉट इक्वल टू, ये देखिए ये दे रखा है इज़ नॉट इक्वल टू। जब हम इक्वल को इस तरह से काट देते हैं तो ये होता है इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, और प्लस में है a डिवाइडेड बाय c को सत्यापित कीजिए। मतलब हमें इसको प्रूव करना है। यहाँ हमारे पास नीचे a की, b की और c की तीनों की वैल्यू गिवन है, दे रखी है, हमें इसमें पुट करना है, और हमें ये प्रूव करना है कि जो इधर आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड का ए पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमें दिया हुआ है a डिवाइडेड बाय b + c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b + a डिवाइडेड बाय c, ठीक है। और हमें a की वैल्यू क्या दी है, a की वैल्यू 12 दी है, b की वैल्यू -4 दी है, और c की वैल्यू 2 दी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। a की वैल्यू, मतलब जहाँ पर भी a होगा वहाँ पे हमें क्या वैल्यू रखनी है, 12। तो a की जगह पे हमने रखा 12, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगाया। फिर b की जगह पे हमें रखना है -4, और c की जगह पे हमें रखना है 2, प्लस का प्लस लगा दिया। मतलब आपको बाकी सब कुछ सेम रखना है, बस जिसकी वैल्यू दे रखी है वो पुट करनी है। अब a की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा -4। अब जैसे यहाँ पे दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो हमने इसको छोटी ब्रैकेट में ले लिया और इधर से बड़ी ब्रैकेट में ले लिया। समझ रहे हैं आप। अब ऐसे ही a की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू 2 है। जब दो साइन एक साथ आ जाए तो हम दो ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाय -4 + 2 मीन्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे, 2 आ गया हमारे पास, और बड़े के साथ जो साइन है वो साइन आ गया। तो इसको हम ब्रैकेट में रखें, इज़ नॉट इक्वल टू। अब है हमारे पास 12 को डिवाइड करना है -4 से। 12 को डिवाइड करिए -4 से, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इसको सॉल्व किया, प्लस में है हमारे पास 12 को 2 से डिवाइड करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। समझ आ रहा है। अब यहाँ भी हमें डिवाइड करना है 12 डिवाइडेड बाय -2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आया -6। इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास आया -6 इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पर आया, नीचे माइनस बचा हुआ है तो यहाँ पर आएगा -3 प्लस यहाँ हमारे पास आया है 6। तो इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 3 जाएगा,
3 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही नंबर अलग हैं, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करने पर और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर ये दोनों इक्वल नहीं आएंगी। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप बच्चों आपको ये सब समझ आया होगा। इसका बी पार्ट भी बिल्कुल सेम है। इसका बी पार्ट ये है, a इज़ इक्वल टू -10, b इज़ इक्वल टू 1 और c इज़ इक्वल टू 1। इसको भी बिल्कुल सेम सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका बी पार्ट। मैं नोट कर लेती हूँ। a की वैल्यू है इस बार -10, a की वैल्यू है -10 एंड b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 1। तो हम स्टार्ट करें। a की जगह हम क्या रखेंगे, ये देखिए a डिवाइडेड बाय वही b प्लस c, इसी के अंदर हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। -10 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाय 1। तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 इज़ नॉट इक्वल टू, -10 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट सेम ही रहेगा। -10 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो -10 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम सिंपल -10 लिखते हैं और ये बीच में हमारे पास प्लस है, प्लस लगाया। फिर -10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर से क्या आएगा हमारे पास, -10 ही आएगा। अच्छा, -10 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर हमारे पास आया -5। यहाँ पे बीच में है इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ आया हमारे पास -10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -10। तो -10 और -10 -20। तो आप देख सकते हैं -5 इज़ नॉट इक्वल टू -20। सेम लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास दिस वन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें है हमारे पास 369 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 369। तो अब आप देखिए, सॉरी वेट अ मिनट। Sorry, let me set my camera. ओके, तो 369 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 369। मतलब हम किस नंबर को 369 से डिवाइड करें कि हमारा रिज़ल्ट 369 ही आए। तो आप बता सकते हैं, हमें हमारा नंबर सेम चाहिए तो इसका मतलब हम किससे डिवाइड करें, मतलब हमें किसी से डिवाइड करना ही नहीं। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट सेम रहता है। तो अगर हम 1 से इसको डिवाइड करें तो हमारा रिज़ल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा 369। तो ये चीज़ कॉमन सेंस वाली है। और हम इसको, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ये माइंड क्वेश्चंस है जिनको हम
डायरेक्टली बिना पेंसिल या पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। तो 369 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वही सेम रिजल्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। इसका हमारे पास है -75 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -1। अब -75 को हमें डिवाइड करना है डैश मतलब इस नंबर से इज इक्वल टू -1। अगर हमें ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ आ रहा हो तो हम इसको कोई भी वैल्यू मतलब इसमें कोई भी वेरिएबल पुट कर सकते हैं हमें सॉल्व करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पर x मान लिया कि हमारे पास ये है x इज इक्वल टू -1 है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करें? तो देखिए, जैसे कि -75 है डिवाइडेड बाय x, डिवाइड में x रख दिया इज इक्वल टू -1। अब ये अपॉन में है तो इसके नीचे भी हम 1 ले सकते हैं। तो हम इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पर x की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, और -75 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -75 हो गया। अब माइनस से माइनस अगर हम काट दें तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 75। तो इसका मतलब x की वैल्यू 75 है, इसका मतलब हमें यहाँ क्या पुट करना है 75। यानी कि यहाँ अगर हम 75 पुट करेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है 75 से 75 कट जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास -1। सेम हम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी x रख के और हम इसको इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट हम कर रहे हैं इसका -206 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी अगर हम x रखें, अब आपको पता है कि हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। 1 मतलब कि पूरा का पूरा कटना चाहिए। मतलब यहाँ पे भी हम अगर माइनस का 206 रखें तो हमारा पूरा का पूरा कट जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। तो मतलब -206 आया तो यहाँ पर भी माइनस का 206 ही आना चाहिए। लेकिन फिर भी हम उसको सॉल्व करके देखते हैं। -206 डिवाइडेड बाय x, यहाँ भी हमने x वैल्यू ली है इसकी, इज इक्वल टू 1। इसके नीचे भी हम 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, और -206 की 1 से करेंगे तो -206। मतलब x की जगह पे हमें क्या रखना है यहाँ पे -206। तो नेक्स्ट है हमारे पास -87 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 87। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें 87 को डिवाइड करना है किस नंबर से कि हमारे पास 87 ही आ जाए। समझ रहे हैं आप? मतलब हमें नंबर सेम चाहिए, बस ये माइनस नहीं चाहिए। तो माइनस नहीं चाहिए तो हमें माइनस को काटना पड़ेगा, और माइनस को काटना है तो हमें -1 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, और माइनस से माइनस हट जाएगा तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 87। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -87। अब आप देख रहे हैं कि हम किस नंबर को डिवाइड करें 1 से कि हमारे पास -87 आ जाए। तो 1 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब 1 से डिवाइड करना है तो अगर हम -87 यहाँ रखते हैं, उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेम ही आएगा -87। हमें रिज़ल्ट तो यही चाहिए और 1 से डिवाइड करना है, तो इट मीन्स हमें यही नंबर चाहिएगा। इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेम नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डैश डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1। अब आप देखिए हमें रिजल्ट में -1 चाहिए, ये है पॉजिटिव, इसका मतलब ये हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये वाला नंबर नेगेटिव लेना पड़ेगा। और 1 कब आता है? जब सेम नंबर को सेम नंबर से हम डिवाइड करें तो 1 आता है। तो इसलिए 48 का हम 48 रखेंगे, तो 48 को 48 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और ये पॉजिटिव है तो हमें यहाँ नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर में क्या चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, एक नेगेटिव होगा तो हमारा रिजल्ट भी नेगेटिव ही होगा। अगर
वैसे तो ये सिंपल है, हम इसको माइंड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो डैश की जगह हम, जैसे डैश की जगह हम x रख सकते हैं। तो x, इसकी जगह डैश की जगह हमने रखा x डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1 है हमारे पास, -1 रखा। इसके नीचे भी 1 रखेंगे, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, 48 की -1 से करेंगे -48, तो x की वैल्यू क्या आ गई -48। इससे भी हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा -48। तो हम इस तरह से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी पार्ट, 20 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -2। 20 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास 2 आ जाए? सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ 0 हटानी है। मीन्स 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारी ये 0 हट जाएगी, तो हमारा रिजल्ट 2 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? माइनस का रिजल्ट, हमें माइनस का चाहिए, और ये हमारे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। तो -10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी और माइनस आ जाएगा हमारा आंसर में, और यहाँ बच गया 2। ठीक है, जैसे कि 20 डिवाइडेड बाय -10, तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो 2 आया हमारे पास रिजल्ट। तो -2 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ एक छोटा सा सॉल्यूशन दिया है, डायरेक्टली भी हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डैश डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3। अब हम किस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास -3 आ जाए? तो हमें माइनस चाहिए, ये पॉजिटिव है तो हमें यहाँ पे माइनस का ही नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए, फिर 4 से डिवाइड करना है तो 4 3 ज़ा 12 होता है, तो मतलब हमें 12 लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप 12 को ऐसे 4 से डिवाइड करके देख लो, छोटा सा ऐसे साइड में, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 3 आ रहा है, और एक माइनस हमने ले लिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन ये करके देख सकते हैं, या फिर हम x की वैल्यू भी इसमें पुट करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? तो हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन पूरा हो चुका है। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a b लिखिए ताकि a डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू -3 हो। हमें कितने लिखने हैं? 5 लिखने हैं। a और b का युग्म लिखना है ताकि a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -3 हो। एक एग्जाम्पल भी दे रखा है इसने, ऐसा एक युग्म 6 और -2 दे रखा है हमें। -2 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और -1 है तो माइनस भी आएगा, तो -3 आ जाएगा। तो यही वाला इसी में पुट करना है हमें ये, तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए -3। तो ऐसे हमें 5 एग्जाम्पल्स लेने हैं इस तरह से। ये देखिए, 2 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा, तो 5 ऐसे हमें एग्जाम्पल लेने हैं। सबके अलग अलग एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिजल्ट -3 ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे 5 एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप वो ले सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -3 हमारे पास आना चाहिए। तो हम क्या करें, एक तो जैसे इसमें दिया है हमें 6 और -2 का एग्जाम्पल हमें दिया है, ये तो हमें दे रखा है, हमें 5 अपने लिखने हैं। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं, 9 और 3 ले सकते हैं हम, 9 एंड -3 ले सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और एक माइनस भी है तो -3 हमारे पास आ जाएगा। एक 9 और -3 ले सकते हैं, और एक 18 और -6 भी ले सकते हैं। माइनस हम इधर भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बी में ही माइनस लेना है, माइनस हम कहीं पर भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट में एक ही माइनस चाहिए। ठीक है, तो और हम क्या ले सकते हैं, 24 और -8 भी ले सकते हैं, और हम क्या ले सकते हैं, -15 और 5 भी ले सकते हैं। 5 3 ज़ा 15, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हम 12 और -12 और 4 भी ले सकते हैं। 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, कट जाएगा, और -3 भी हमारे पास आ जाएगा। तो समझ रहे हैं आप? इस तरह से हमें डिवाइड करके हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए,
जैसे कि हम इसको इससे डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास -3 आएगा। इसी तरह से हम 18 को -6 से डिवाइड करके देखेंगे तो भी हमारे पास -3 आएगा। इस तरह से हम ये सारे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -3 ही आएगा। तो आपको सिर्फ ये 5 एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन आप देख सकते हैं। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? समझ रहे हैं? जैसा कि देखिए इसमें बोला गया है तापमान के बारे में। तो अब आप देखिए दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। ठीक है, तो दोपहर के 12 बजे ये है हमारे पास दोपहर का टाइम। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आप 0 है, इससे 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। ठीक है, प्रति घंटा वो कितना कम हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है हमारे पास। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा? मतलब 0 से नीचे मतलब माइनस में, 0 से नीचे मतलब इस 0 से हम नीचे जाएंगे कहाँ तक? कहाँ तक जाएंगे हम? -8 तक। ठीक है, और हर घंटे वो कितना हो रहा है? 2 कम हो रहा है, मतलब -2 वो हर घंटे -2 डिग्री सेल्सियस पर हार वो क्या हो रहा है हमारे पास? कम हो रहा है। तो आप ये देखिए दोपहर के 12 बजे 10 था वो। दोपहर के 12 बजे कितना था वो? 10 था। मतलब उसके बाद 1 बजे वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 था, फिर वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 माइनस होते चले जाएंगे। फिर 2 बजे कितना हो जाएगा? 2 बजे 6 हो जाएगा। 3 बजे कितना हो जाएगा? 4। 4 बजे कितना हो जाएगा? 2। 5 बजे कितना हो जाएगा? 0। 6 बजे 0 में से 2 माइनस होंगे तो -2 होएगा। टेम्परेचर अब 0 से नीचे जा रहा है तो नीचे होएगा, तो नीचे जाने के लिए माइनस होता है। 7 बजे कितना होगा? -2 में से और 2 माइनस हो जाएंगे तो -4। 8 बजे कितना होगा? -6। और 9 बजे कितना हो जाएगा? -8। ठीक है, तो उसने बोला है -8 तक जैसे गया है वो। अब आप देखिए क्वेश्चन को दोबारा से। किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा? तो हमारा कितने बजे आया है? 9 बजे आया है। 9 बजे हमारा तापमान कितना चला गया? -8 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। अब आगे उसने बोला है आधी रात को तापमान क्या होगा? आधी रात मतलब 12 बजे, रात के 12 बजे। तो अब आप देखिए रात के 12 बजे, अभी हमारे 9 बज गए। 10 बजे और माइनस इसमें से 2 हो जाएंगे तो -10 हो जाएगा। 11 बजे और 12 बजे। ठीक है, 11 बजे कितना हो जाएगा? -12 डिग्री सेल्सियस। और अब 12 बजे कितना हो जाएगा? -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें यही बताना था कि 12 बजे यानी कि आधी रात को हमारा जो है
तापमान कितना हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। अब आप ये देखिए हमने हर बार 2 माइनस किया है क्योंकि उसने बोला है कि हर घंटे जो है तापमान 2 डिग्री कम हो रहा है और 0 से 10 ऊपर शुरू हुआ था, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से हमारा ये शुरू हुआ था। फिर हर घंटे वो 2 कम होता जा रहा है। 10 में से 2 गए 8, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गए 0। फिर 0 से नीचे जब जाता है तो टेम्परेचर माइनस में जाता है। जैसा कि आपने सुना है पहाड़ों में हम जाते हैं, न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि टेम्परेचर वहाँ माइनस में है। तो जब 0 से भी कम हो जाता है तो उसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो -2। और -2 में फिर से अगर दोबारा -2 होएगा तो माइनस माइनस, पता है आपको नंबर प्लस होते हैं और साइन माइनस का ही रहता है, तो -4। इसी तरह से सब में से हम 2 माइनस करते चले जाएंगे तो हमारे पास ये लास्ट रात के 12 बजे यानी कि आधी रात को -14 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो अब आप इसको इजीली लिख सकते हैं कि दोपहर 12 बजे तापमान जो था वो 10 डिग्री सेल्सियस था, हर घंटे वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो किस समय तापमान 0 से नीचे होगा, 8 डिग्री नीचे होगा। तो उस तरह से आप माइनस कर करके आप उसको शो कर सकते हैं कि 1 बजे तापमान इतना होगा, 2 बजे इतना होगा, 3 बजे, इस तरह से आप रात के 12 बजे तक शो कर सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट है हमारे पास 6th क्वेश्चन। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। मतलब अगर हम कोई भी गलत आंसर कर रहे हैं तो उसको -2 कट जाएगा जितने नंबर हमने स्कोर किए होंगे उसमें से। तो आप देखिए, सही आंसर के लिए 6th है हमारा, सही के लिए राइट जो भी हमारा होगा उसके लिए हमें कितने मिलेंगे, +3 मार्क्स, और रॉन्ग के लिए हमें मिलेंगे -2, हमारे -2 कटे जाएंगे। आगे है, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा, ना तो हमें मिलेंगे और ना ही कटेंगे। तो अब है राधिका को टोटल मिले हैं 20 अंक प्राप्त किए राधिका ने। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। अब आप देखिए, अब हम राधिका का देखते हैं। यहाँ है राधिका, ठीक है, राधिका का रिजल्ट आया है, उसको मिले हैं 20 मार्क्स। ठीक है, 20 मार्क्स उसको मिले हैं। उसने सही कितने किए हैं, सही क्वेश्चंस उसने कितने किए हैं, 12 उत्तर उसने सही किए हैं, उसने सही किए हैं 12 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 12 सही किए हैं और उस सही के हमें कितने मिलेंगे, +3 मिलेंगे, हर क्वेश्चन के 3 मिलेंगे। तो 12 सही किए हैं तो 12 के हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब उसके 36 नंबर होने चाहिए, 36 उसका स्कोर होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? अभी मैं आपको लिखने के तरीके से नहीं, सिर्फ एक सिंपल भाषा में समझा रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमारे ठीक होंगे उसके लिए हमें 3 मिलेंगे, हर क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेगा, और गलत के हमें -2 हो जाएंगे। तो राधिका को पाए हैं 20 नंबर और उसे ये पता है कि मैंने 12 ठीक किए थे, 12 ठीक किए थे, तो 12 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब उसे 36 नंबर होने चाहिए थे, लेकिन उसके आए कितने हैं 20, इसका मतलब उसके 16 नंबर कट गए हैं। तो 36 में से अगर हम 20 घटाएं तो इसका मतलब उसके 16 नंबर जो हैं वो माइनस हुए हैं। अब एक क्वेश्चन अगर हम रॉन्ग करते हैं तो उसके -2 कटते हैं। एक क्वेश्चन अगर हम गलत करेंगे तो उसके -2 कटेंगे, लेकिन उसके कितने कटे हैं 16, तो 16 कटे हैं। तो 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो इसका मतलब उसने 8 क्वेश्चन जो है वो गलत किए हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, इसका मतलब उसने कितने गलत किए हैं, 8 क्वेश्चन उसने गलत किए हैं। तभी तो 8 दूनी 16, तभी तो उसके 16 नंबर कटे हैं। इसमें से 16 घटेंगे तभी तो उसके 20 नंबर आएंगे ना।
अगर वो गलत नहीं करती तो उसके 36 नंबर थे, लेकिन उसने कुछ क्वेश्चंस गलत कर दिए हैं जिसकी वजह से उसके 16 नंबर कम हो गए हैं। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से आपको क्या लिखना है इसमें कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं, सही उत्तर उसने दिए हैं 12 = 12, और उसका स्कोर जो हुआ 12 × 3, तो कितना हो जाएगा 36, और गलत की हैं उसने, वो हमें निकालना है। 36 में से उसके 20 चले जाएंगे तो इट मीन्स 16 उसके कटे हैं नंबर, और -2 एक का कटेगा, तो ये 16/2 मतलब उसके 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। अभी राधिका हो गई है, अब है मोहिनी की टर्न। अब है हमारे पास मोहिनी का स्कोर आया है -5, मतलब वो 0 से भी नीचे चली गई, माइनस में स्कोर चला गया उसका, -5 मार्क्स। अब हमें देखना है उसके राइट कितने हुए हैं और उसके रॉन्ग कितने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए उसने बोला है -5 अंक प्राप्त करे जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। अब आप ये देखिए 7 उत्तर उसके सही हैं, सही कितने हैं उसके 7, और सही के लिए हमें कितने नंबर मिल रहे हैं 3, मतलब उसके 21 नंबर होने चाहिए थे। ठीक है, इसका मतलब उसके 21 तो कट ही गए, जितने नंबर उसको मिले थे वो तो उसके कट ही गए, ऊपर से 5 और कट गए, जो वो 5 माइनस में चली गई, इसका मतलब उसके 5 और कट गए, तो टोटल उसके कितने कटे हैं 26 मार्क्स तो उसके कटे हैं, 26 कटे हैं ना। तो 26 जो इसके कटे हैं, तो एक क्वेश्चन गलत के कितने कटते हैं 2 कटते हैं, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसका मतलब उसने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं 13, उसके 26 नंबर घटे हैं। कैसे? 21 नंबर तो उसको मिले हैं क्योंकि उसने 7 क्वेश्चन सही किए हैं, और एक सही का 3 मिलता है, तो 7 तिया 21, मतलब 21 नंबर तो ये कट गए, और 5 माइनस में हैं, तो इसका मतलब ये भी 5 कटे हैं, तो 21 + 5 26 उसके कटे हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि उसने गलत कितने किए, तो गलत कैसे पता चलेगा, एक गलत के 2 नंबर कटते हैं, तो अगर हम टोटल जितने उसके कटे हैं उसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 13 आया, तो 13 क्वेश्चन इसका मतलब उसने रॉन्ग किए हैं, गलत किए हैं। समझ आया बच्चों? तो इसको भी आप इजीली लिख सकते हो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। नेक्स्ट है, एक उत्पादक किसी खानकुपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। हर मिनट वो कितना जा रहा है 6 मीटर नीचे जा रहा है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में था 10 डिग्री सेल्सियस से शुरू हुआ था, ऐसे इसमें 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, और वो जाता है लास्ट में -350 मीटर पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास है इसका 7th क्वेश्चन। 6 मीटर कितना जा रहा है वो पर मिनट। ठीक है, हर मिनट वो 6 मीटर कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, और वो कहाँ से शुरू हो रहा है 10 मीटर से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ मान लो 0 है, और फिर वो लास्ट माइनस के कहाँ जाएगा -350 मीटर तक। ठीक है, -350 मीटर तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा, तो करें हम स्टार्ट। 6 मीटर वो पर मिनट नीचे जा रहा है, मतलब 10 मीटर से वो शुरू कर रहा है, तो 1 मिनट में वो कहाँ जाएगा 4 तक पहुँचेगा, ये 4 मीटर तक पहुँचेगा। 10 मीटर से शुरू कर रहा है और 1 मिनट में वो 6 मीटर नीचे जा रहा है, तो मतलब 4 मीटर पे पहुँच जाएगा वो। तो हम इसको सॉल्व करें, जैसे आप ये देखिए माइनस का 350 मीटर, इतना तो वो नीचे माइनस में गया है, और 0 से ऊपर कितना है 10 है, 10 है ना,
तो 350 तो ये 350 वो नीचे गया है और 10 ऊपर वाला 350 ये नीचे गया है और 10 ऊपर वाला, मतलब टोटल वो कितना चला है 360 मीटर चला है वो, ठीक है ना। 10 मीटर उसने ऊपर से शुरू किया, फिर 0 आया, फिर वो 350 मीटर और नीचे तक गया है। इसमें माइनस यूज़ नहीं करेंगे, माइनस का मतलब हमने नीचे तक गया है तो इसलिए माइनस यहाँ पे शो किया है, वरना वैसे वो 350 मीटर ये और 10 मीटर ये, मतलब वो टोटल कितना चला है 360 मीटर चला है वो, ठीक है। तो हम कैसे करें इसको बताओ। एक मिनट में उत्पादक चलता है कितना 6 मीटर, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि 6 मीटर वो चलता है 1 मिनट में, तो 1 मीटर वो कितना चलेगा 1/6 मिनट में। 1 मीटर 6 मीटर वो चलता है 1 मिनट में, ये बात हमें पता है कि 6 मीटर उत्पादक चलता है 1 मिनट में, तो 1 मीटर वो चलेगा 1/6 मिनट में। और हमें टोटल मीटर कितना लेना है 360 मीटर वो चला है, 360 मीटर वो चला है, तो क्या आएगा 1/6 और 360 का जब हम निकालेंगे तो 6 × 6, ठीक है, 6 × 6 6 6 36 0 एज इट इज़, मतलब वो 60 मिनट नीचे तक चला है वो। 60 मिनट मतलब 60 मिनट को हम 1 आवर 1 घंटा भी बोल सकते हैं। हमें यहाँ पर मीटर 360 मीटर हमारे पास था, तो हम इस साइड क्या लेंगे मीटर ही लेंगे, ठीक है ना। टाइम तो हमें निकालना है, यहाँ पे हम मिनट नहीं लेंगे बल्कि मीटर लेंगे, क्योंकि हमारे पास मीटर ऑलरेडी हमारे पास है 360 मीटर, तो हमें वही निकालना है, टाइम तो हमें निकालना है, तो यहाँ हम क्या रखेंगे मीटर। तो 6 मीटर वो चलता है 1 मिनट में, तो 1 मीटर वो कितना चलेगा 1 मीटर में वो कितना टाइम लेगा 1/6 मिनट, और 360 मीटर के लिए 1/6 मल्टीप्लाई में 360, तो इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। समझ आया बच्चों? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और प्लीज़ अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, इसके वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन क्लासेस या कोई भी और अदर क्लासेस हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो इन वीडियोस के ज़रिए अपनी पढ़ाई का कोई नुकसान ना करें। इन वीडियोस पे वो इजीली क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।